हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज हम सीखेंगे रेलीगेट डीजीपे पोर्टल के माध्यम से आप ई-केवाईसी ई-पैन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम इसके बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट बेनिफिट इज पेपरलेस मोड विद अपलोड फैसिलिटी। सेकेंड बेनिफिट इज no need to submit physical documents and third benefit is facility to upload signature and supporting documents। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले हम क्रोम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे रेलीगेट डीजीपे। रेलीगेट डीजीपे सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास जो पहला लिंक है dgp.relegateonline.com, हमें इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं रेलीगेट डीजीपे का लॉगिन इंटरफेस ओपन हो चुका है। सिंपली हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, सो बिजनेस पार्टनर को सिंपली अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना है। दोनों चीजें फिल करने के बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है और नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको पैन कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप पे सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन है, ई-केवाईसी पैन न्यू एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। सेकेंड ऑप्शन है ई-केवाईसी पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। इस ऑप्शन के थ्रू आप करेक्शन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले नए पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है इंडिविजुअल। पैन कार्ड टाइप में आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन है, फिजिकल पैन कार्ड, इसे सिलेक्ट करने पे कस्टमर का पैन कार्ड कस्टमर की मेल पे और उसके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा 7 to 14 वर्किंग डेज में। ई पैन कार्ड पे ये सिर्फ कस्टमर की मेल पे ही रिसीव होता है। फिजिकल पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, विथ आधार कार्ड एंड ई-केवाईसी फोटो। इसमें कस्टमर के आधार बेस्ड फोटो आती है जिसमें आपको सिग्नेचर नहीं मिलता, जो 2 घंटे पे आपकी मेल पे रिसीव हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है विथ फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें आप इजीली कस्टमर की फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, जो पैन कार्ड मेल पे आपके 3 वर्किंग डेज में आता है और 7 to 14 वर्किंग डेज में आपके फिजिकल एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। जैसे ही आप विथ फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है नेम एज पर आधार कार्ड। कस्टमर का नेम डालेंगे उसके आधार कार्ड के बेस पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है। हम टाइटल सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर का लास्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। कस्टमर का अगर मिडिल नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, यहां से आप उसका ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से मंथ और यहाँ से उसकी डेट। जेंडर सिलेक्ट करेंगे, नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड के ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली वही नाम ले लेगा जो आपने यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एंटर किया होगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मेल आईडी एंटर करेंगे कस्टमर की, यहाँ पे कस्टमर का प्लेस। सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो चुकी है। जिन यूजर्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर दिया है उनके लिए ये पेज ओपन होगा, अदरवाइज जो हमारे जितने भी नए यूजर्स हैं उनके लिए ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हमारे नए यूजर्स को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। सबसे पहले यूज़र नेम यहाँ पे अपना नेम डालेंगे, बिजनेस पार्टनर अपनी पूरी एड्रेस डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड आप बेसिकली देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद यूज़र मोबाइल नंबर पे बिजनेस पार्टनर को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, रिक्वेस्ट OTP में आपको क्लिक करना है। देन आपको OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हो चुका होगा। देन वैलिडेट OTP में क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस आपको मेल में फॉलो करना है, मेल आईडी एंटर करनी है, रिक्वेस्ट OTP में क्लिक करेंगे। देन आपको OTP एंटर करना है जो आपकी मेल में जा चुकी है। उसके बाद वैलिडेट OTP में क्लिक करेंगे। देन आपको सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाए। उसके बाद आप कभी भी न्यू पैन कार्ड अप्लाई करेंगे
आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं OTP भी आपके नंबर पे पहुंच जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे OTP जाएगा। OTP आने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। देन आप पैन कार्ड बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। Enter applicant's Aadhaar details carefully. Enter name as appearing on Aadhaar, in name as per Aadhaar field. Demographic authentication will be performed with the details by clicking on Submit button. Ensure that consent of the applicant is ticked before going for authentication. Please remember these important checklists while entering details. Data entered in name as per Aadhaar, gender and date of birth or year of birth should exactly match with Aadhaar. Initials are permitted only in middle name if appearing on Aadhaar. This facility is not applicable to minor and non-individuals like HUF, firm, etc. Let's understand this with example. Please note that combination marked and correct signs are allowed to be entered on PAN form, that too, if appears in Aadhaar in same sequence. On successful authentication, user will be navigated to applicant details. User can view and verify details entered on earlier pages. User will verify name as per Aadhaar. User can edit field name that you would like printed on PAN card. Similarly, if user is known by any other name, he can mention the same by choosing yes option. After this, user will be directed to parent details. Enter applicant's father name. For individual application, father's name is mandatory while mother's name is optional. However, if mother name is selected to be printed on card, then mother name is mandatory to be entered. In case if a mother is a single parent, user can choose single mother option. Here also, please remember that initials are permitted in father's middle name and mother's middle name field. Please remember, married lady should also enter father name only in father name field. After this, user will be navigated to other details. Select an option between physical PAN or only ePAN. If user selects only ePAN, then only soft copy of PAN will be sent to applicant's email ID. Select source of income, as the case may be. If source of income is salary or business profession, then office address is mandatory. Enter telephone and email ID carefully to receive application updates. After this, user will be navigated to assessing officer code, that is AO code. User will select state and city as per residential address available on Aadhaar. Based on the above selection, a list will be shown. Select area code, AO type, range code and AO number as per location. Enter place and date. After this, you will be navigated to document details section. Select proof of identity, proof of address and proof of date of birth from available options. Here, for photo and signature upload, remember these important checklists. Photo and signature image should be in GIF, JPG or PNG format. Size of photo and sign should not be more than 50 kilobytes. Photo and signature image should be in color and clearly visible. Do not upload shown images. Ensure that photo and sign get uploaded in their respective field only. Strictly follow above guidelines for successful upload. Before proceeding with upload supporting documents section, remember these important checklists. Documents are accepted in PDF format only. Document should not be password protected. Copy of document should be properly scanned and clearly visible. Ensure that uploaded document contains name,
date of birth, and address of the applicant as per PAN application. If Aadhaar contains name, date of birth and address, then Aadhaar can be collected as single proof. Protean will send discrepancy email to applicant if photo sign or supporting document is not as per guidelines provided. You may visit our website to know more about supporting documents. Please note that there is a change in website URL. www.tin-nstl.com is now www.protean-tin-pan.com. Then user will be navigated to the confirmation page. User will check and reconfirm all the details entered in application. User will be navigated to eKYC authentication portal. Below two options are available for eKYC authentication: OTP-based eKYC or biometric-based eKYC. If user selects OTP-based eKYC, then OTP will be sent on applicant's mobile and email ID registered in Aadhaar. User will have to get OTP captured through applicant for performing eKYC. On submission of valid OTP, user will get a screen of successful eKYC authentication. For biometric-based eKYC, the biometric device, that is, Morpho, Mantra or Precision needs to be registered through RD Service app of respective company by downloading from Google Play Store. Kindly follow instructions shared by Protean from time to time for biometric settings for successful authentication. When user selects biometric-based eKYC, below page will be displayed. Here, user can select the device and capture the fingerprints and click on Submit button. After successful fingerprint capture, user will get a screen of successful eKYC authentication. After eKYC authentication, user will be navigated to eSign screen. Enter 10-digit Aadhaar number and ask applicant to provide consent for e-signing PAN application. OTP will be sent to applicant's mobile number and email ID registered with Aadhaar. User will enter the OTP received through applicant and click on Verify OTP. On successful OTP verification, user will get success page. When user will click on OK, the page with TXN ID, TXN status, pay amount and acknowledge number generated will be displayed. PAN applicant will receive PAN application PDF and payment receipt on email ID registered in application in this format. User can check status of transaction through transaction status page. Enter transaction ID here to check status. User can also check status of application through PAN application status. Enter PAN application number here to verify status.